आर्मी चीफ गद्दार हैं तो उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसीक की पेशकश क्यों की गई? पस पर्दा मुलाकातें क्यों करते हैं? रात के अंधेरे में मुलाकातें और दिन की रोशनी में इल्ज़ामात। ऐसा न करें। मुलाकातों में हमारी तरफ से कानून और आइन के दायरे में रहकर मामलात अंजाम देने का मशवरा दिया गया। किसी को मीर जाफर या मीर सादिक कहना दुरुस्त नहीं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को खतरा अंदरूनी अदम इस्तेहकाम से है। चोर दरवाजे और गैर कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करें तो इंतशार फैलता है। नफरत और तकसीम की सियासत भी ख़तरनाक। माजी में इसी नफरत की वजह से मुल्क दो टुकड़े हुआ। सियासत से बाहर निकलने का फैसला सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, पूरे इदारे का था। DGISI की मीडिया ब्रीफिंग। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में थ्रेट नहीं था। हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो क्या वो मुल्क छोड़कर जा सकते थे? उनका हमारे इदारे से राब्ता था। वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। ये न कि सरकारी मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं। तहकीकाती फ़ोरम से ISI के रुकन को दानिस्ता निकाला ताकि शफाफ तहकीकात पर उंगली ना उठे। आप हमारा मुहासबा करें, तनकीद करें, लेकिन इल्ज़ाम तराशी न करें। DGISI की ब्रीफिंग। और अपने इदारों पर एतमाद रखें। हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। सीनियर सहाफ़ी को एजेंडे के तहत मुल्क से बाहर भेजा गया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस।